अस्सलाम वालेकुम जी। मानसेरा का इलाका है जाबा का, जहां पे हुआ दोहरा कत्ल। हव्वा की बेटी को निशाना बनाया गया सिर्फ इस वजह से कि तुमने आखिर गैर सैयदों में शादी क्यों की। आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ इसकी तमाम तर डिटेल जो है वो शेयर करेंगे। होता कुछ यूं है नाज़रीन इकराम के 8 से 4 साल पहले राबिया नामी लड़की ने पसंद की शादी की उमर गुज्जर के साथ। राबिया जो है जात के हवाले से सैयदा है। सैयदा ने शादी की गुज्जर बरादरी में, जो कि वजह बनी उसके कत्ल की। होता कुछ यूं है जनाब, 8 से 4 साल पहले राबिया ने उमर के साथ शादी की। और राबिया को उमर आज नहीं बल्कि जब वो एक स्कूल लाइफ गुजार रही थी उसे तब भी उमर पसंद था और उसने उमर के साथ शादी की। राबिया को 3.5 साल बाद आखिर कत्ल क्यों किया गया, जबकि राबिया की अपनी बेटी 15 माह की थी। होता कुछ यूं है कि राबिया की शादी जब होती है उमर के साथ तो उसको उसकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता। कहा यह जाता है कि उसकी फैमिली ने कहा कि तुम हमारे लिए आज से मर गई हो। फिर कुछ अरसा गुजरता है तो राबिया को अल्लाह ताला ने उस पर करम किया, उसे साहिब औलाद किया और उसको एक नन्ही फूल जैसी बेटी दी, जिसकी कि आप इस वक्त अपनी विंडो पे पिक्चर भी देख रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बच्ची है। इस बच्ची को जब कत्ल करने की बारी आई तो जुम्मे का दिन था, यानी कि आज से 2 रोज़ पहले जुम्मे का दिन था। और इस लड़की को जुम्मे के वक्त इसके घर में चंद मुसल्लह अफराद आए असला समेत और कहा कि मुझे बेशक मार लेना मगर मेरी बेटी को ना मारना, मेरी बेटी मुझे बहुत अजीज है। तो उन्होंने कहा ले फिर हम तेरे सामने जो तुझे सबसे ज्यादा अजीज है तेरी बेटी, हम पहले उसे कत्ल करेंगे। उन्होंने उस बच्ची के मुंह पे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 गोलियां मारी। उन्होंने उस राबिया नामी औरत को भी गोलियों का निशाना बनाया। नाज़रीन इकराम, कहा यह जाता है कि राबिया का जो शोहर है जिसका नाम उमर गुज्जर है वो सऊदीया में मेहनत मजदूरी करता है और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को। होता कुछ यूं है जनाब कि जब उमर जो है वो अपनी फैमिली में इसको छोड़ के जाता है और वो सऊदीया में काम के हवाले से वहाँ पे मेहनत मजदूरी करता है। उमर के घर वालों से राबिया के घर वालों का तकरीबन कोई 5 मिनट की मुसाफत पे इनकी रिहाइशगाह है और वहाँ पे राबिया को जुम्मे के रोज़ कत्ल किया गया। जुम्मे के ऐन वक्त जिस टाइम घर के जितने भी अफराद, ख़ास तौर जो मर्द अफराद हैं वो जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में जाते हैं, उस वक्त जनाब इसके घर में मुसल्लह अफराद दाखिल होते हैं और इसको निशाना इबरत बनाने के लिए इसको कत्ल किया जाता है। नाज़रीन थोड़ा सा सोचें कि हमारे माशरे में क्या अलमिया आ गया है कि तुमने उसके साथ शादी क्यों की कि वो सैयद नहीं था, जबकि सैयद की शादी सैयद के साथ होना किसी भी एतबार से इसके ऊपर कोई हमें ढूंढने में भी कोई ऐसी हदीस, कोई ऐसा बयान नहीं सामने आया कि जिसमें हो कि सैयद की शादी सैयद के साथ ही होनी चाहिए। मगर अब चूंकि हम लोग के यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही कुछ और हैं, यहाँ पे लोगों की बातें ही कुछ और हैं, जिसमें बड़ी जल्दी गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है। और वाहिद हमारा मुल्क है जहाँ पे गैरत और दीन के नाम पे बड़े आराम से कत्ल कर दिया जाता है और उसे बचाने वाला भी कोई नहीं होता। कहा यह जाता है जनाब, चूंकि आपको पता ही है जरगा सिस्टम है, तो जब जरगे में ये फैसला हुआ तो कहा यह जाता है कि जरगा में जब दोनों खानदानों के बड़ों को बिठाया गया तो पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि आपने अब मजीद किसी भी किस्म की कत्लो गारत नहीं करनी, लिहाजा आप लोग अपने अपने घर जाएं। और जरगे में फैसला ये हुआ कि जो बेटी यानी जो राबिया की बेटी है उसको राबिया के शोहर के ख़ानदान को दी जाए ताकि वो उसकी आखिरी रसूमात को अदा कर सकें। और जो राबिया सैयदा थी जिसे उसके घर वालों ने मुबैना तौर पे कत्ल किया गया, कहा यह जाता है राबिया की लाश को राबिया के घर वालों को दे दिया गया कि वो लोग इसकी तदफीन कर सकें। बहरहाल नाज़रीन ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मज़ीद हक़ाइक़ जैसे जैसे हमारे तक पहुँचेंगे हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि क्या कत्लो गारत अब इस नाम के ऊपर ज्यादा नहीं होने लग पड़ी? क्या हमारे मज़हब में ये सब कुछ इस तरह से था जो आज का नाम नेहाद मुसलमान हरकतों पे उतरा हुआ है? आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।